सूद्रा मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और सामाजिक चेतना से भरपूर कहानी है, जो भारतीय समाज में जाति और वर्ग आधारित भेदभाव को गहराई से उजागर करती है। इस कहानी का मुख्य पात्र रामदीन है, जो निम्न जाति से संबंध रखता है, जिसे समाज में शूद्र कहा जाता है। वह अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करता है, और इस संघर्ष के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय समाज की उस जड़ता और कट्टरता को दिखाया है, जो जाति के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और मूल्य को मापती है। रामदीन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन समाज में उसकी पहचान केवल उसकी जाति से जुड़ी हुई है। उसकी जाति के कारण उसे हमेशा अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। वह राय साहब के खेतों में मजदूरी करता है, जो कि एक उच्च जाति के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। रामदीन का जीवन अन्य निम्न जातियों के लोगों की तरह संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना बेहद प्रबल है। वह अपनी गरीबी और जातिगत भेदभाव के बावजूद कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। राय साहब एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनका गांव में दबदबा है। उनके खेतों में काम करना निम्न जाति के लोगों के लिए रोजगार का साधन है, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। रामदीन को भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसे उच्च जातियों के मजदूरों से अलग रखा जाता है। उसे खाने पीने, बैठने और काम करने के दौरान भी अन्य लोगों से अलग थलग किया जाता है। यहां तक कि उसे पानी पीने के लिए भी अलग बर्तन दिया जाता है। इस अपमानजनक व्यवहार के बावजूद रामदीन अपनी मजबूरी के कारण चुप रहता है, लेकिन उसके मन में एक गहरी बेचैनी और असंतोष पनप रहा होता है। कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब रामदीन को यह एहसास होता है कि मेहनत करने वाले व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती। वह राय साहब से सवाल करता है कि मेहनत और ईमानदारी का महत्व क्यों नहीं है, क्यों केवल जाति के आधार पर उसे नीचा समझा जाता है। राय साहब इस सवाल का कोई ठोस उत्तर नहीं देते, बल्कि रामदीन को डांटते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वह ज्यादा सवाल करेगा तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। इस अपमान के बाद रामदीन ने फैसला किया कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। वह राय साहब के खेतों में काम करने से मना कर देता है, और इस तरह उसका विद्रोह शुरू होता है। रामदीन के इस निर्णय का असर केवल उसके जीवन पर नहीं, बल्कि उसके परिवार पर भी पड़ता है। उसकी पत्नी और बच्चे इस सामाजिक भेदभाव के कारण भूखमरी और कठिनाइयों का सामना करने लगते हैं। रामदीन को गांव के अन्य लोग भी उसका विरोध करने लगते हैं। वे मानते हैं कि रामदीन का यह विद्रोह गांव के अन्य निम्न जाति के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। वे डरते हैं कि अगर रामदीन ने राय साहब के खिलाफ जाकर काम छोड़ दिया तो अन्य निम्न जाति के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। समाज का यह दबाव रामदीन के लिए एक और बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने फैसले पर अडिग रहता है। रामदीन का संघर्ष लंबा और कठिन होता है। उसे हर जगह अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि उसकी जाति के कारण उसे कोई और काम नहीं मिलता। समाज में उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, लेकिन रामदीन अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ता। वह इस बात को बार बार दोहराता है कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान का असली धर्म है। उसकी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद वह कभी भी अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करता। यह संघर्ष उसकी मानवीय शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो उसे समाज के अन्य लोगों से अलग बनाता है। रामदीन के काम छोड़ने के बाद राय साहब के खेतों में काम की गुणवत्ता गिरने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि रामदीन जैसा ईमानदार और मेहनती व्यक्ति उनके खेतों के लिए कितना जरूरी था। गांव के अन्य मजदूरों ने भी राय साहब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, और राय साहब की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। अंततः राय साहब को यह महसूस हुआ कि रामदीन को वापस लाना ही सही विकल्प है। वह रामदीन के पास जाते हैं और उसे वापस आने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन इस बार रामदीन अपनी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार होता है। रामदीन राय साहब से कहता है कि अगर वह उसके आत्मसम्मान का सम्मान करेंगे और उसे बराबरी का दर्जा देंगे, तभी वह उनके खेतों में काम करेगा। राय साहब
जिनका अभिमान और सत्ता अब टूट चुकी होती है, रामदीन की शर्तों को मान लेते हैं। इस प्रकार रामदीन का संघर्ष सफल होता है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर न केवल अपना आत्मसम्मान बनाए रखा, बल्कि समाज में एक नई मिसाल भी कायम की। रामदीन का यह संघर्ष एक प्रेरणा है, जो यह बताता है कि इंसान की असली पहचान उसकी जाति या समाज के ठप्पों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके आत्मसम्मान से होती है। सूद्रा एक गहरी सामाजिक चेतना वाली कहानी है, जो प्रेमचंद के साहित्यिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह कहानी जाति आधारित समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है और इस बात की ओर इशारा करती है कि इंसान का असली धर्म उसकी मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि समाज में चाहे जितने भी भेदभाव और असमानताएं हों, लेकिन अगर इंसान अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों पर अडिग रहता है, तो अंततः उसकी जीत अवश्य होती है। सूद्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है, जो जाति और वर्ग की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है।